हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी यूनिट 6 मेडिसिनल एस्पेक्ट्स के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए वन शॉट की वीडियो होगी। एक ही वीडियो में हम लोग सभी के सभी इन यूनिट के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 6 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले हम लोगों ने बॉटनी के यूनिट 1 से यूनिट 5 तक चीजें कंप्लीट कर चुकी हैं। सारे टॉपिक्स हलवा क्लियर हैं, सारे यूनिट्स हलवा क्लियर है अंडर द बैच 3H। ओके, तो अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो और आपको बेस्ट ग्रेजुएशन की नोट्स चाहिए, बेस्ट ग्रेजुएशन की एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, किसी भी टॉपिक के दैट इज लाइक रिलेटेड टू आवर बॉटनी एंड जियोलॉजी, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। ब्लाइंडली आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है, यू कैन लाइक ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। आपके सिलेबस में बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगी। जियोलॉजी में हम लोगों ने ऑलरेडी मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें कंप्लीट कर चुकी हैं। जस्ट 1 से 2 पोर्शन बचा हुआ है, देन आपकी 8वीं यूनिट वहां पर खत्म हो जाएगी अंडर द फ्री ऑफ कॉस्ट बैच 3H बैच, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो बॉटनी में मोस्ट ऑफ द चीजें खत्म है, 2-3 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यू पोर्शन, वहां पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एंड देन आपकी तैयारी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। अब इस बैच में ऑब्वियसली नॉट गोना टॉक अबाउट द बैच सो मच, क्योंकि ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। इस यूनिट की अगर हम बात करें तो इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने अभी कहा कि एथनोबॉटनी में जब हम बात कर रहे थे ट्राइबल पीपल की, तो हमने देखा था कि उनका काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था किसी भी पौधों की जानकारी को बताने के लिए जो उनके पास होती थी, और साथ ही साथ में नए नए पौधों का आविष्कार करने में भी। आविष्कार इन द सेंस कि वो नया प्लांट नहीं बना दे रहे थे, दे डिस्कवर्ड द प्लांट कि अच्छा ये प्लांट जो है ये मेडिसिनल यूज के लिए हो सकता है, ये फर्नीचर यूज के लिए हो सकता है, बिकॉज जो ट्रैवल पीपल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते रहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं प्लांट्स के बारे में जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा काफी ज्यादा यूज किया गया था। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्लांट्स का यूज हमारे ट्राइबल पीपल करते क्यों थे, क्यों आदिवासी जो लोग होते थे वो इन प्लांट्स का उपयोग करते थे, क्या क्या खासियत है, हम ये सारी बातें आज समझेंगे फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है कि स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स यूज्ड बाय द ट्राइब्स। ओके, अब कुछ प्लांट्स क्या है, तो एग्लेम मर्मेलॉस, फिकस रेलिजियोसा, इक्लिप्टा एल्बा, ऑसिमम सैंटिकम एंड ट्राइकोपस जेलोनिका, ठीक है, जेलोनिकस। ये जो आपके प्लांट्स है, जो आपके 5 प्लांट्स हैं, इनका यूज हमारे ट्रैवल पीपल बहुत ज्यादा करते थे, कॉमन प्लांट्स है उनके लिए, तो हम उनके स्टडी करेंगे। देन हम पढ़ेंगे एथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रीमिवल फॉरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेड ग्रोव ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज एंड बॉटनिकल यूजेस डिपिक्टेड इन आवर एपिक्स। ओके, महाभारता, देन आपके रामायण हो गए, उसमें क्या क्या डिपिक्टेड थे, कुछ प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं सच में आपको बता रही हूँ, आपको बहुत मजा आएगा, लास्ट तक आप वीडियो देखना। प्लांट्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर, कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ट्रिनोस्फोरा एंड एकोरस। ओके, तो इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो विद सो मच एनर्जी। ओके, आर यू गाइज रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स यूज्ड बाय द ट्राइब्स। देखो, tribes have been using plants for centuries for food, medicine, spiritual purpose. Okay, हमारे ट्राइबल पीपल जो होते थे, इनकी एक खासियत मैं बता दूं, आप लोग को ऑब्वियसली पता होगा कि आदिवासी लोग कभी भी एक जगह पर नहीं रहते थे, दैट इज वाई उनका नाम आदिवासी होता था, है ना। ऐसे लोग जो अपने जगह को हर महीने दर महीने चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें उन्हें घूमना होता है, उन्हें एक्सप्लोर करना होता है, तो वो अपने लाइफ में बहुत सारे प्लेसेस पे घूमते रहते हैं और वो अपनी जगहों को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। कई किस जगह पर क्या होता है कि उन्हें वो जगह पसंद आ जाती है, उस जगह पर वो रह जाते हैं और वो कम्युनिटी एक कहला जाती है कि इस जगह की ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इस एरिया में पाई जा रही है। तो वो कम्युनिटी के नाम से कई कई एरिया के नेम भी पड़े हुए हैं। तो बेसिकली जो ट्राइबल पीपल होते थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे, तो होता क्या था कि उन्हें अपने लिए एक सुविधाजनक चीजें बनानी पड़ती थी। उन्हें सोने के लिए ध्यान देना पड़ता था, उन्हें खाने के लिए ध्यान देना पड़ता था, उन्हें मेडिसिन अगर कुछ काट दे, अब वो जंगल में जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो अगर सांप काट दे या बिच्छू काट दे, कुछ भी हो जाए, तो उन्हें प्लांट से ही सब कुछ करना है। उन्हें खाना भी प्लांट को है, उन्हें मेडिसिन की तरह भी यूज करना है प्लांट्स को, उनको अपने स्पिरिचुअल पर्पजेस भी उन्हीं प्लांट से जोड़ के रखना है, और फर्नीचर्स के लिए भी उन्हीं प्लांट्स का उपयोग करना है। तो ये ज्ञान हमारे ट्राइबल पीपल्स के पास बहुत ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो इतना एक्सप्लोर करते थे कि कौन से प्लांट को हम किस लिए यूज करें। ओके, तो हमारे जैसे मतलब मैं तो बहुत बड़ी बॉटनिस्ट या रिसर्चर नहीं हूँ, बट लाइक आई एम लविंग द प्लांट, तो ऑब्वियसली मेरा प्लांट से कनेक्शन है। तो मान लो कोई रिसर्चर है,
वो जा रहा है ट्राइबल पीपल से बात कर रहा है कि अच्छा आप इतने दिन से यहाँ पर रह रहे हो, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग द न्यू हियर, इस एरिया में न्यू प्लांट कौन सा ऑब्जर्व किया, तो वो आपको बताएंगे, है ना। इस तरीके से डेटा कलेक्ट होते रहते हैं, न्यू न्यू प्लांट्स की डिस्कवरीज होती रहती है, ठीक है। Many of these plant hold the ethnobotanical significance contributing to healthcare rituals and daily life। और इन्हीं के ज्ञान से हमें पता चलता है कि एक जो पौधा है वो सामान्यतः हम उसका उपयोग किन किन तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। हम उनका उपयोग जो है वो हेल्थ केयर में अपने हम कर सकते हैं, हम लोगों को ठीक करने में कर सकते हैं, हम रिचुअल्स में कर सकते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में प्लांट का उपयोग कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, दतुअन सुना होगा ना। दतुअन क्या होता है, नीम है ना, नीम का प्लांट है। लोग आज भी जब आप थोड़े से गांव एरिया में जाओगे तो वहां आप देखोगे कि दे डू नॉट प्रिफर द ब्रश एंड ऑल, द कोलगेट, द टूथपेस्ट एंड ऑल, दे डोंट यूज, ओके, दे यूज अ टिपिकल नीम का एक पार्ट, एक स्टेम, जिसे वो दतवन कहते हैं, और आज भी वो मिलता है। तो ये सारे क्या है, ये डेली लाइफ में यूज किए जाने वाले ही तो प्लांट है ना। आप खुद सोचो, आपके पास अगर आप गांव में एक बार भी दो बार भी गए हो, या आप थोड़ा सा भी मिट्टी से जुड़े हुए हो, तो आपको पता चलेगा कि हमारे बेसिक डेली लाइफ में बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका उपयोग हम आज भी करते हैं अपने डेली लाइफ में, ओके। तो इन सब की डिस्कवरीज में हमारे ट्राइबल पीपल लोगों का काफी ज्यादा हाथ रहा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि संजीवनी बूटी भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा ही बताया गया कि जो संजीवनी ब्यूटी हमारे हनुमान जी लेकर के आए थे वो एक्चुअली में क्या है, कौन सा प्लांट था, है ना, किससे हमारे लक्ष्मण जी की जान बची थी। ये बात हमारे ट्राइबल पीपल ने बताया कि संजीवनी बूटी जो है वो हिमालय पे पाया जाता है। और एक बहुत ही, एक मैं आपको कहानी वे में बताने जा रही हूँ कि इन अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन ट्राइबल कम्युनिटीज पर्टिकुलरली द भोतिया एंड राजी ट्राइब, ठीक है, ये दोनों ट्राइबल लोग थे, ये ट्राइब्स था, पूरा कम्युनिटी थी। इन्होंने ये चीज देखा कि हिमालयन रीजन जो कि काफी ज्यादा डेंस फॉरेस्ट से भरा हुआ है, हिमालय रीजन पे आपको देखने को मिलेगा, जो हिमालय रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारे आपके जंगल होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे, भोतिया एंड राजी ट्राइब्स, उन्होंने डीप नॉलेज दी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। उन्हीं में से एक लेजेंडरी डिस्कवरी हुई सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस की, जिसे कि हम लिंक करते हैं मिथिकल अपने संजीवनी बूटी से। आज भी आप अगर आपके, ये टीजीटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हल्के में मत ले लेना, ये टीजीटी के क्वेश्चन में पूछा गया है कि संजीवनी बूटी का नाम क्या है, पूछा गया है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इज कॉमनली नन है, या फिर माइथोलॉजिकल जो हमारा संजीवनी बूटी था उसको किस से लिंक किया जाता है, तो याद रखना सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस टेरिडोफाइटा का मेंबर है। तो हमारे ट्राइबल पीपल ने बताया कि जिस तरह से बात की गई है संजीवनी बूटी की, जो भी कुछ उसके बारे में बताया गया है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस से मिलता है। तो दैट इज वाई गूगल पे आज भी आप सर्च करोगे कि संजीवनी बूटी का आप बॉटनिकल नेम बता दो, तो वो आपको सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वॉल्फ लोर, ये प्लांट बिलीव किया जाता है कि लाइफ रीस्टोरिंग प्रॉपर्टी होती है इसके पास, अगर किसी की जान चली जाए तो उसको रिस्टोर कर सकते हैं, ऐसा फॉल्क लोर के द्वारा बोला गया, ठीक है। हाउएवर इन अ रियल स्टोरी, ट्राइबल हीलर ऑब्जर्व किए कि ये प्लांट जो है वो ग्रो करता है रॉकी एंड हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे। ये बार बार अपने आप को रिवाइव कर लेता है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन भी हो जाए, बिल्कुल पानी ना मिले तो भी ये जिंदा रह लेता है, अपने आप को बार बार क्या करता रहता है, रिवाइव करता रहता है। दे बिगेन यूजिंग इट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैटिग्यू, यानी अगर आपको किसी इंसान को बार बार बेहोशी हो रही है, वो बेहोश हो जा रहा है, तो उसके लिए आप सिलेजिना ब्रायोप्टेरिस का यूज करना, हमारे ट्राइबल पीपल ने यूज किया, ठीक है। किसी वुन यानी चोट लग जाए तो उसके लिए यूज किया, रेस्पिरेटरी डिसीजेस के लिए यूज किया, ठीक है। फिर जो नॉलेज था इस प्लांट का उसको पास डाउन किया गया जनरेशन टू जनरेशन, एंड मॉडर्न साइंटिस्ट ने फिर इसको स्टडी किया, इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देखी, एडेप्टोजेनेटिक प्रॉपर्टीज देखी, जिसकी वजह से बताया कि सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस एक बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल मेडिसिनल वैल्यू शो करता है। यस, दे आर राइट, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस के पास काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। और today, this discovery is considered one of the greatest contribution of tribal knowledge to Ayurveda and herbal medicine। तो ये कहानी मुझे आपको बताना बहुत जरूरी था, तभी आपको रोल समझ में आता हमारे ट्राइबल पीपल का, ओके। नाउ जो कॉमनली ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा यूज किए जाते थे 5 प्लांट, वो आपके एग्ले मर्मेलॉस थे, जिनका बेल आज भी आप खाते हो, आजकल बड़ा मिल रहा है गर्मी में, तो खाओ, वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो रुतेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। बेल का बॉटनिकल नेम एग्ले
हमारे में लॉस है। यूजेस की बात करें तो मेडिसिनल यूज में ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है, डायरिया जैसी बीमारी को ट्रीट करता है, डायबिटीज है अगर किसी को तो वो भी ठीक कर देता है। ठीक है, तो पाचन संबंधी जितनी भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, अगर आपको दस्त हो जा रहा है या फिर मधुमेह की कोई भी बीमारी हो रही है तो आप आराम से इस बेल को खाइए। ये फ्रूट जो है वो नेचुरल कूलेंट है, यानी आपको ये नेचुरली ही आपकी बॉडी को शीतलता प्रोवाइड करेगी। ठीक है, रिलीजियसली अगर हम बात करें तो ये जो बेल है इसको कंसिडर्ड किया जाता है सैक्रेड इन हिंदुइज्म, मतलब कि ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। दैट इज वाई हम बेल को जो है ना लॉर्ड शिवा, जो हमारे शिव भगवान है, शिव शंभु है, उनको ये चढ़ाया जाता है। अदर यूजेस में बात करें तो बेल जो है उनकी वुड जो है वो टूल मेकिंग के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, लकड़ी के जो सामान होते हैं उनको बनाने के लिए किए जाते हैं उपयोग। और जो बेल की लीव्स होती हैं वो हमारे जो पशु होते हैं उनके खाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो सोचो कि ट्राइबल पीपल वर यूजिंग दीज प्लांट, आर यूजिंग दीज प्लांट फॉर देयर डिसीज रेजिस्टेंस, लाइक डेवलपमेंट करना, अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा करना। देन रिलीजियसली भी वो लॉर्ड शिवा को वो ऑफर कर रहे हैं। एंड अदर टूल्स में वो जो कैटल हैं, जो पशु हैं, उनको वो खाना भी खिला रहे हैं। तो सोच रहे हो कि ये कितना बेनिफिशियल प्लांट है जो ट्राइबल कम्युनिटीज यूज किया करते हैं। दूसरा है फिकस रेलिजियोसा, जिसे आप पीपल कहते हो। आज भी हमारे यहाँ आप देखते हो कि इसको बहुत ज्यादा, आप नाम ही से देख रहे हो, रेलिजियोसा, रिलीजियस प्लांट है भाई ये। ओके, फैमिली मोरेसी से ये बिलोंग करती है। मेडिसिनल यूज में अगर हम बात करें तो जो पीपल का पत्ता होता है और जो उसके बार्क होते हैं, जो छाल होती है, उससे अस्थमा की बीमारी सही हो जाती है। चोट लगे अगर किसी को घाव हो तो उसकी बीमारी सही हो जाती है। और किसी को मधुमेह यानी डायबिटीज है तो उसे भी आप सही कर सकते हो। इससे निकलने वाला जो लेटेक्स होता है वो हमारे स्किन यानी जो हमारे त्वचा संबंधी रोग है उनमें काफी ज्यादा सहायक होते हैं। रिलीजियसली ये भी एक सेक्रेट ट्री है, हमारे हिंदुइज्म में काफी पवित्र माना जाता है इसे। बुद्धिज्म में भी इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, इसको सिंबलाइज किया गया है पीपल के पेड़ को फॉर द विजडम एंड लॉन्जिटिविटी। यानी कि जो बुद्धिज्म थे, जो बौद्ध धर्म थे, वो इसे काफी ज्यादा पवित्र वृक्ष माना करते थे, जो ज्ञान और दीर्घकालीनता का प्रतीक होता था। कि पीपल जो है वो काफी ज्यादा ज्ञान देता है और काफी ज्यादा लॉन्जिटिविटी यानी बहुत सालों दर सालों तक जीने का ये एक सिंबल है। ज्ञान इसलिए क्योंकि जो बुद्ध भगवान थे वो पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ करके सारे के सारे एनलाइटमेंट प्रोसेस उनकी वहीं पर हुई थी। दैट इज वाई इसको सेक्रेट प्लांट हमारे बुद्धिज्म में जो है ना वो माना जाता है। ठीक है, इकोलॉजिकली अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोवाइड आपको देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन जो है उसको प्रोवाइड करता है रात में, और सर्व करता है एक अच्छा खासा हैबिटेट यानी घर हमारे छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़ियों और इंसेक्ट्स यानी कि कीट, जो कीड़े होते हैं उनके लिए ये काफी बड़ा सा घर जो है वो उन्हें प्रोवाइड कर दिया है नेचर ने। ठीक है, देन वी हैव इक्लिप्टा एल्वा, जिसको कि आप भृंगराज कहते हो, अनदर नेम विच इज अ वेरी पॉपुलर नेम इन आयुर्वेदा। ओके, नाउ दिस प्लांट भृंगराज जो है वो एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है। मेडिसिनली अगर हम बात करें तो लिवर प्रोटेक्शन में काफी ज्यादा हेल्प करती है ये। ठीक है, सुरक्षा करती है किसकी, यकृत यानी लीवर की। हेयर के ग्रोथ में काफी ज्यादा इसका हेल्प होता है, अगर किसी के हेयर छोटे छोटे हैं तो वो यूज कर सकते हैं भृंगराज का। फिर मेमोरी इनहेंसमेंट यानी आपकी याददाश्त अगर थोड़ी सी कमजोर है तो उसको भी ये बहुत ज्यादा इनहेंस कर देगी। ठीक है, ट्रेडिशनल यूज में हम बात करें तो जो हमारे भृंगराज है उसका जो लीफ होती है उनका पेस्ट अगर आप वुंड और इंसेक्ट बाइट यानी अगर कोई कीड़े आपको काट दिए हो या आपको कोई घाव लगा है तो इन पत्तियों का जब आप पेस्ट बना के उस घाव या इंसेक्ट बाइट वाली जगह पर लगाओगे तो वो कुछ दिनों में धीरे धीरे करके छू मंतर यानी गायब हो जाएगा। ओके, अदर यूजेस में जो भृंगराज के एक्सट्रैक्ट होते हैं उनका हम यूज करते हैं हर्बल शैम्पूज में एंड ऑयल्स में हमारे हेयर केयर के लिए। ठीक है, ऑसिमम सैंटिकम जो कि तुलसी माता जी है, काफी ज्यादा सेक्रेट है हमारे प्लांट हिंदुइज्म में। ये लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। इनकी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा, लाइक इनको क्या कहा जाता है पता है, इनको कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना हमारे मेडिसिनल वर्ल्ड में नेम है, वैसे ही इनको फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। इनके पास भर भर के प्रॉपर्टीज है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, रेस्पिरेटरी इश्यूज को सही कर सकती हैं, फीवर को सही कर सकती हैं, स्ट्रेस को रिलीफ दे सकती हैं। तो तुलसी जी इज द फर्स्ट एड बॉक्स। ओके, नाउ रिलीजियस बात करें तो हॉली प्लांट है हमारे हिंदुइज्म में। ठीक है, बहुत ज्यादा पवित्र पौधा माना जाता है। प्लांटेड किया जाता है होम्स एंड टेम्पल्स में फॉर द प्यूरिफिकेशन। पूरी हवाओं का जो वातावरण उसका शुद्धिकरण करना है तो आप तुलसी का पौधा लगा दो।
अदर यूजेस में हम बात करें तो ये नेचुरल इंसेक्ट रेपेलेंट में यूज होता है और एयर प्यूरिफायर में यूज होता है। ठीक है, मतलब क्या कि इंसेक्ट को भगाने के लिए और जो एयर को, जो सराउंडिंग है उसकी शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन करने के लिए तुलसी जो है, तुलसी माता, उनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देन फिर ट्राइकोपस जेलेनिकस जो है वो हमारा है आरोग्य पच, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम भी आपने बहुत सारे आयुर्वेदा के अगर आपने कभी भी कोई कंटेंट पढ़ा है आयुर्वेदा के रिलेटेड तो आपने आरोग्य पच के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। इसकी फैमिली आप एक बार चेक कर लेना, मैंने तो भाई यही लिखी है अब, लेकिन फैमिली के बारे में मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, तो एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर जगह अलग अलग फैमिलीज होती हैं। ओके, मेडिसिनल अगर हम बात करें इनके यूज की, तो इनको यूज किया गया है कानी ट्राइब्स के द्वारा, केरला में एक कानी ट्राइब्स था उनके द्वारा, एज ए एनर्जी बूस्टर एंड एडेप्टोजन। ठीक है, तो ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और किसी भी इन्वायरमेंट में से अडेप्ट कर लेने के लिए इसका यूज किया गया था हमारे केरला के कानी ट्राइब्स के द्वारा। इसने स्टैमिना को बहुत ज्यादा इनहेंस किया है, और साथ ही साथ जिन्हें बहुत ज्यादा थकान होती जाती थी ना, बेहोशी होने लगती थी, तो उनके लिए भी ये आरोग्य पच काफी ज्यादा यूजफुल है। ट्रेडिशनल नॉलेज में जो ट्राइबल पीपल होते थे वो इस प्लांट को यूज करते थे वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए और वेरियस एलिमेंट्स को सही करने के लिए, बहुत सारी बीमारियों का उपचार करने के लिए, और साथ ही साथ जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए। साइंटिफिक इंटरेस्ट क्या है, तो इसको हम लोग इंडियन जिनसेंग भी कहते हैं, इसे भारतीय जिनसेंग के नाम से जाना जाता है। इट इज बीइंग यूज फॉर द रिसर्च फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके औषधीय गुणों पर अनुसंधान किया जा रहा है, मतलब अभी भी इस पर स्टडीज आरोग्य पक्ष पर चल रही है। ठीक है, तो दीज वर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स यूज्ड बाय आवर ट्राइबल पीपल, एंड उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नाउ एथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट रिसोर्सेज की बात करें, तो एथनोबॉटनी एक स्टडी है जिसमें हम पीपल एंड प्लांट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारे जो लोग हैं वो कैसे प्लांट का उपयोग अपने अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, focusing on how indigenous communities uses and conserve plant resources. Traditional practices plays a vital role in the sustainable management of plant बायोडाइवर्सिटी। अगर हमारे लिए प्लांट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक सी बात है, अगर हमारे लिए पौधे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, है ना। वी नीड टू मेक अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट दीज प्लांट वेराइटी, प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो इनको बचा के रखना भी जरूरी है हमारे लिए। तो कंजर्वेशन हम कैसे मतलब कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेजेस के द्वारा कर सकते हैं। हम सेक्रेड ग्रोव्स बना सकते हैं, यानी हम छोटे छोटे फॉरेस्ट पैचेस बना सकते हैं जिससे कि प्रिजर्व ड्यू टू रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ। दीज एरियाज एक्ट एज नेचुरल रिजर्व फॉर बायोडाइवर्सिटी, मतलब हम छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे, छोटे छोटे फॉरेस्ट पैचेस बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ के अकॉर्डिंग प्लांट्स को रखेंगे, जिससे हमारे जो नेचुरल जो हमारे प्लांट्स होंगे उनकी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, देन हम सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो ट्राइब्स प्रैक्टिसेस होते हैं, जो सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग होती है, उसको हम देख सकते हैं प्लांट रीजनरेशन एंड प्रिवेंटिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि हम क्या करेंगे ना, हम ट्राइबल प्रैक्टिसेस जिसमें हम हार्वेस्टिंग सेलेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा ना कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा प्लांट्स का। समझ रहे हो, उतना ही कटाई करो जितना जरूरी है ना, बहुत ज्यादा कटाई करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन कर सकते हैं। इंडिजिनियस जो ग्रुप होते हैं वो मैनेज एंड प्रोटेक्ट करते हैं मेडिसिनल एंड फूड प्लांट्स को फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि अगर हमें किसी प्लांट्स को बचाना है, तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव द नॉलेज, वी नीड टू स्प्रेड द नॉलेज। ठीक है, सभी के अंदर वो बिल्ड करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा कि भैया देखो प्लांट को बचाओ। तो नॉलेज इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, ओके, जिससे आप कर सकते हो। सेकेंडली, आप सेक्रेड ग्रोव यानी छोटे छोटे फॉरेस्ट के पैचेस बना सकते हो, उससे आप कर लोगे। सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कर सकते हो, कम्युनिटीज बेस्ड कंजर्वेशन भी हो सकता है। ठीक है, सेक्रेड ग्रोव के बारे में बात करें तो ये पैचेस होते हैं अनटच्ड फॉरेस्ट के, जो एसोसिएट किए जाते हैं रिलीजियस ट्रेडिशन से। मतलब मान लो कि मैंने एक फॉरेस्ट के पैचेस बनाए जहां मैंने पीपल का पेड़ लगा दिया, जहां मैंने तुलसी माता जी का पेड़ लगा दिया, है ना। अब ये सब हमारे लिए क्या है, रिलीजियस है, हम इन्हें छूना ही नहीं चाहेंगे। जब हम छुएंगे ही नहीं तो हम हार्म कैसे करेंगे। तो सैक्रेड ग्रोव मतलब क्या कि ऐसे पवित्र जगह एक हमने पैच बना दिया जहां पर सिर्फ ऐसे ही प्लांट हैं जो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस थॉट से क्या कर रही है, कनेक्टेड है। और क्योंकि वो रिलीजियस थॉट से कनेक्टेड है, दैट इज वाई वी कैन नॉट यूज, वी कैन नॉट टच देम। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, हम उस पूरे प्लांट्स को बचा रहे होते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट
serve as biodiversity hotspot and protected rare plant species. एग्जाम्पल हम अगर इंडिया की बात करें तो कड़ाकू जो हमारे कर्नाटका में है, वहां पर खासी एंड जैंतिया हिल मेघालय में, एंड वेस्टर्न घाट केरला एंड महाराष्ट्र में ये आपके सैक्रेड ग्रोव्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है। देन इंडिविजुअल सैक्रेड स्पीसीज में आपको फीकस रेल्यू जैसा पीपल, ये रिवर्ड हमारे हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म में इसको काफी प्रॉपर प्रायोरिटी दी गई है, प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है। ऑफन प्लांटेड नियर द टेम्पल्स, आप देखते हो कि हर टेम्पल के पास एक पीपल का पेड़ आपको जरूर दिख जाएगा। ऑसिमम सैंटिकम कंसिडर्ड एज होली एंड प्लांटेड इन कोर्टयार्ड फॉर इट्स मेडिसिनल एंड स्पिरिचुअल बिलीफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करें, हम फीकस रेल्यू जैसा यानी पीपल और तुलसी को कंजर्व ही तो कर रहे हैं, हम सैक्रेड ग्रोव बना दे रहे हैं, हम टेम्पल्स के पास लगा दे रहे हैं। उसका एक कल्चरल बिलीव हो गया, तो लोग ना तोड़ेंगे ना उसे टच करेंगे। तो वी आर व्हाट, वी आर कंजर्विंग आवर प्लांट बाय द ट्रेडिशनल मेथड। ओके, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ऑब्वियसली सैक्रेड ग्रोव प्रिजर्व करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ को एंड सॉइल फर्टिलिटी को। ये एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल कार्बन सिंक, हेल्प इन द क्लाइमेट रेगुलेशन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। बॉटनिकल यूजेज जो कि डिपिक्टेड है हमारे एपिक्स में, मतलब जो हमारा रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उस टाइम पे जो प्लांट्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे और उन प्लांट्स का जिक्र किया गया है हमारे महाभारत रामायण में, उसकी बात हम करते हैं। तो एंशियंट इंडियन एपिक्स में मेंशन हुए हैं काफी सारे प्लांट जिनका अपना अपना मेडिसिनल, स्पिरिचुअल और डेली पर्पजेस का यूज हुआ करता था। जैसे रामायण में संजीवनी बूटी सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस का बात किया गया है, एक लाइफ सेविंग हर्ब है जो कि यूज किया गया था हनुमान जी के द्वारा टू हील द लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी के द्वारा लाया गया संजीवनी बूटी का जिक्र जो हुआ है वो आज के सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस से मिलता जुलता है। अशोका ट्री, ठीक है, अशोका ट्री को एसोसिएट किया जाता है सीता जी के कैप्टिविटी से इन अशोक वाटिका यूज्ड फॉर गायनेकोलॉजिकल हेल्थ। तो अशोका ट्री को गायनेकोलॉजिकल हेल्थ में काफी ज्यादा कोरिलेट किया जाता है। आपको पता होगा कि जब हमारी सीता माता को उठा करके लेकर के गया गया था, है ना, तो वो कहाँ पे रहती थी, वो अशोका वाटिका में ही रहती थी। वो उस वाटिका यानी उस पूरे वन में सिर्फ अशोक के पेड़ हुआ करते थे, एंड उसका अपना ही गायनेकोलॉजिकल पूरा एक सराउंडिंग, एक हेल्थ है। मैं इसके बारे में और पढ़ूंगी तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सब चीजें मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो आई विल गोना टेल यू इन एनी ऑफ द वीडियो। ओके, नाउ महाभारत में पीपल ट्री फिकस रेलिजियोसा के बारे में बात किया गया था, जो रिप्रेजेंट करता है विजडम एंड लॉन्जिटिविटी, वेयर कृष्णा गेव हिज टीचिंग। ठीक है। नीम जो कि एजेटी रेक्टा इंडिका है, उसको यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट वेरियस एलिमेंट्स, लाइक हमारी जो बीमारियां होती हैं उनको सही करने के लिए। अथर्ववेदा एंड आयुर्वेदा में आपको गिलोय ट्रिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के बारे में देखने को मिलेगा, जिसे हम अमृत के नाम से जानते हैं, नेक्टर ऑफ इमॉर्टिलिटी, जो खा ले जो पी ले वो अमर रहे, ऐसा बोला जाता है गिलोय को। इसके पास इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। देन एकॉर्कस कैलमस जिसे वच्च कहते हैं, ये मेमोरी इनहेंसमेंट एंड स्पीच डिसऑर्डर को सही करने के लिए वच्च का यूज करते हैं। दिस इज सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, संजीवनी बूटी, एंड दिस इज नीम, एजेटिरेक्टा इंडिका। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। ये हिंदी में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जितने इंग्लिश वाले बच्चे हैं, कि इन वीडियो के जो हिंदी वाले पोर्शन है उसको एक बार आप पढ़ लेना, कहानी की तरह समझ जाओगे। कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ आपको एक पढ़ाई जो है उसको कहानी की तरह इस यूनिट को समझ लेना है बस। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें तो वो मेडिसिनल प्लांट्स पे काफी ज्यादा हमारे डिपेंड करती है। ठीक है। हमारा जो प्लांट है वो हमें हेल्थ केयर बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। इन एनी वे आप देखते हो कि प्लांट से बहुत सारे डिजीजेस सही हो जाते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज जो है वो हमें इन प्लांट से देखने को मिलती है। बहुत ही कॉमन नेम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गिलोय एंड एकॉर्कस सैलमस वच, ये दो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिनको आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज्यादा यूज किया गया है फॉर देयर मेडिसिनल पर्पजेस। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया जो है इसको गिलोय कहते हैं, मैनिस्पर्मेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। कॉमन नेम हिंदी इसका गिलोय है, एंड संस्कृत में हम इसे अमृता कहते हैं, यानी नेक्टर ऑफ इमॉर्टिलिटी। अमर हो जाओगे, खा लोगे पी लोगे इससे रिलेटेड चीजें तो। ठीक है। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो देखो, ये इम्यूनिटी बूस्टर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा इनहेंस करती है, प्रोवाइड करती है आपको बहुत ज्यादा, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देती है, और कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो उससे लड़ती है।
ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी फीवर, बॉडी पेन, आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, इंप्रूव करते हैं लिवर का फंक्शन, और कोई भी टॉक्सिन अगर आपकी बॉडी में है तो उसको बाहर फेंक देते हैं। डायबिटीज मैनेजमेंट करते हैं, रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, और रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी ट्रीट करते हैं अस्थमा को, कफ को और ब्रोंकोटाइटिस को। तो कुछ भी बीमारी है तो गिलोय से रिलेटेड आप प्लांट बेस्ड कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हो, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। देन वी हैव द लास्ट स्लाइड। वच जो है एकॉर्कस कैलमस, ये बिलोंग करता है एकॉर्सी फैमिली से। बच या वच इसका बच इसको हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में वच कहते हैं। ये मेमोरी इनहेंसर है। अगर कोई बच्चा है ना, अभी छोटे पे से ही उसको ये थोड़ा थोड़ा देते रहो, उसकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, काफी ज्यादा शार्प। इसकी कॉग्निटिव यानी ब्रेन जो फंक्शन करेगा वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मेमोरी इससे भरा रहेगा, ठीक है। तो कभी आगे चल के आपके बच्चे होंगे तो वच्च के प्रोडक्ट अच्छे खासे से दे देना, ठीक है। नाउ स्पीच डिसऑर्डर अगर किसी को है, किसी को बोलना में थोड़ा सा डिले हो रहा है या थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहा है, तो वो सब ट्रीट हो सकता है इस वच के द्वारा। डाइजेस्टिव एड्स यानी इनडाइजेशन हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, अगर गैस बन रहा है, खाना नहीं पच रहा है, या कोई भी गैस्ट्रिक पेट से रिलेटेड आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। रेस्पिरेटरी हेल्थ में आप कफ को ट्रीट कर सकते हो, कोल्ड, साइनस इन्फेक्शन को आप सही कर सकते हो इसका यूज करके। कार्मी इफेक्ट मतलब कि आप नेचुरल सिडेटिव ये है, एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ओके, तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इन सारे सब्सटेंस जो हैं, ये जितने प्लांट है, इनके बेस्ड प्रोडक्ट यूज करो, जिससे आपकी जो रियल नेचुरल लाइफ है ना, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ जो है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो, दैट्स ऑल अबाउट दिस छोटू सा यूनिट, एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपने एंजॉय किया होगा। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, and please do like, share and subscribe, because it motivates me to upload more and more wonderful videos for you all. Okay, so please share this video to your friends, colleagues, juniors, seniors, whoever want this, whoever need this, please share. Okay, bye bye, take care, be happy, bye bye.